हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के वीडियो में जो एनएमसी की तरफ से बिग चेंज हुआ है नीट की काउंसलिंग में प्लस 2024 और 25 के एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। यानी कि काउंसलिंग में भी बहुत बड़ा चेंजेस इस साल देखने को मिलेगा। इससे स्टूडेंट को फायदा भी बहुत ज़्यादा होगा। एज लिमिट क्या रहेगी, तो आगे के एग्जाम्स के लिए इसके ऊपर अपडेट है। सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना अभी से, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को पहले, ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन, जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी, हम आपके लिए वीडियो लेके आए तो आपको इन्फॉर्म हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या स्टूडेंट को फायदा होगा। तो सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट किए हुए हैं, बाकी जो भी होगा मैं आपको बताता रहूंगा। तो आप ध्यान से वीडियो को सुनते रहो, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मत रखना, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ध्यान से सुन लेना। नीट 2023 काउंसलिंग से पहले एनएमसी ने सभी पॉइंट्स को क्लियर किया है जो कि नीट यूजी 2024 और नीट काउंसलिंग 2023 के लिए जरूरी है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। वो सारी चीजें अभी यहाँ पर बताऊंगा। फर्स्ट पॉइंट है, नीट 2023 में कॉमन काउंसलिंग होगी, मतलब कि अब ओनली एनएमसी ही नीट की काउंसलिंग करवाएगा। यानी कि पहले ये पॉइंट पे एक बार पढ़ लेते हैं कि 15% ऑल इंडिया कोटे के लिए भी और 85% स्टेट कोटे के लिए भी एमसीसी ही, जो एनएमसी है, वही इसकी काउंसलिंग करवाएगा। यानी कि पहले ऐसा होता था कि नीट की जो काउंसलिंग है 2 चक्करों में होती थी, यानी कि 2 राउंड्स के अंदर हुआ करती थी, 2 फेजेस में हुआ करती थी। मैंने पहले आपको बताया भी है सारी इन्फॉर्मेशन कि नीट काउंसलिंग कैसे कंडक्ट होती है। तो अगर जिसने वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख लेना। यानी कि 15% कोटे की जो ऑल इंडिया कोटे की सीट्स हैं उनके लिए एनएमसी जो है काउंसलिंग करवाता था, लेकिन 85% जो सीट्स हैं ऑल इंडिया कोटे की, यानी कि सभी स्टेट अपने अपने स्टेट के अंदर जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी करवाता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब एनएमसी ही सारी जो 100% ऑल इंडिया कोटे की सीट्स हैं या फिर स्टेट की सीट है, तो उनके लिए एनएमसी ही इसकी काउंसलिंग करवाएगा सारी चीज़ों के लिए। तो अब इसमें अब क्वेश्चन आपका ये आता है कि सर फिर कितने राउंड्स के लिए, क्या एक ही राउंड होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक राउंड के अंदर सारी सीटें फिल नहीं हो सकती। तो इसके लिए भी वही राउंड होंगे सारे जो पहले हुआ करते थे। हो सकता है 1-2 राउंड कम हो, क्योंकि अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये कॉमन काउंसलिंग करवा क्यों रहे हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि सीटें जो है फर्स्ट राउंड के बाद तो ऑब्वियसली खाली रही जाती थी, सेकंड के बाद भी खाली रहती थी, फिर मॉपअप राउंड होता था, उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हुआ करती थी, सीटें खाली हो जाती थी, जिसमें कि बच्चों को पता भी नहीं होता था। और आगे का जो स्टेट वैकेंसी राउंड होता था उसमें वो बच्चे सीट ले लेते थे जिनके नंबर, कुछ स्टूडेंट कम होते थे तो भी वो सीट ले लेते थे उन बच्चों से जिनके नंबर ज़्यादा होते थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता था कि कौन से स्टेट में सीट खाली पड़ी हुई है और कहाँ पर उनको अप्लाई करना चाहिए। तो इससे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, आपने देखा भी होगा अपने आसपास में, रियलाइज भी किया होगा कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स ज़्यादा भी होते हैं, वो भी रिपीट कर रहे होते हैं, बट जिनके कम भी मार्क्स होते हैं वो एमबीबीएस कर रहे होते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा रीजन था कि उनको पता नहीं होता था कि काउंसलिंग कैसे करवा दी जाती है और कहाँ पे सीट खाली रहती है। तो जो बच्चे स्मार्ट वर्क करते थे उनको कम नंबर होने के बाद भी सीट मिल जाती थी। लेकिन इस साल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जिसके अकॉर्डिंग नंबर ज़्यादा होंगे उसके अकॉर्डिंग उनको सीट मिल जाएगी। अब डिपेंड करेगा कि आप चॉइस फिलिंग क्या करते हो। तो चॉइस फिलिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आप सही चॉइस फिलिंग करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपको यहाँ पर हर एक इन्फॉर्मेशन बताते रहेंगे जिससे कि आपको फायदा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि 2024 की जो एज लिमिट है वो 1 जनवरी तक अब काउंट किया जाएगा। यानी कि पहले ऐसा हुआ करता था कि आपकी जो एज लिमिट है वो 31 दिसंबर तक आपकी काउंट होती थी। यानी कि उसके पहले तक जो भी डेट होती थी उसी को 17 साल तक अगर आप होते हो या फिर नहीं होते हो, जो जिस ईयर में आप एग्जाम दे रहे हो उसको कंसिडर करते थे 31 दिसंबर तक। लेकिन अब वो 31 दिसंबर हटा के 1 जनवरी कर दिया गया है कि 1 जनवरी तक का टाइम आपको कंसिडर किया जाएगा कि अगर उस ईयर के अंदर जिसमें आप एग्जाम दे रहे हो उसमें 1 जनवरी तक अगर आपकी एज 17 ईयर्स हो जाती है तो आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। और अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है। जितनी भी एज के आप हो, आपका मन करे कि अब मेरे को नीट का एग्जाम देना है तो तब आप नीट का एग्जाम दे सकते हो। और एक बात और है कि कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि अब नीट का एग्जाम जो है एनटीए नहीं करवाएगा कंडक्ट। तो हो सकता है कि एनएमसी उस एग्जाम को कंडक्ट करवाए, क्योंकि एनएमसी जो है वही जो है नीट पीजी का एग्जाम भी कंडक्ट करवाता है। तो क्यों ना एनटीए की जगह पे एनएमसी जो है नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाए। तो ये भी चांसेस बन रहे हैं। अब ये हो सकता है कि इसी साल से हो या फिर अगले साल से, क्योंकि एनएमसी ही डिसाइड करता है कि नीट का एग्जाम किसको करवाना चाहिए। पहले सीबीएसई करवाता था, फिर उसके बाद एनटीए को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप नीट का एग्जाम करवाओ, और
अब जो है एनएमसी खुद डिसाइड करेगा कि अगर एनटीए 2024 का एग्जाम लेगा या फिर उससे आगे वाले तो एनटीए करवाएगा, और अगर एनएमसी खुद करवाना चाहता है तो वो खुद कंडक्ट करवा सकता है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन, आपको समझ आ गई होगी। पहली तो थी कि नीट काउंसलिंग से रिलेटेड कि कॉमन काउंसलिंग किस साल होगी, कॉमन काउंसलिंग कैसे होगी, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसके साथ साथ एज लिमिट का मैंने बताया कि कितनी एज लिमिट होनी चाहिए, कब से पहले होनी चाहिए। इसके साथ मैंने आपको बताया कि नीट का एग्जाम कौन कंडक्ट करवा सकता है, कौन नहीं करवा सकता, और क्या कॉमन काउंसलिंग के फायदे होंगे। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई आपका डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को क्लियर किया जाए और आपको हर एक सिंपल तरीके से चीज़ों को समझाया जाए। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा वीडियो। अगर समझ आया है, पसंद आया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इनसे रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आए तो हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन तुरंत आपको दे पाएँ। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।